हेलो माय स्टूडेंट्स, मैं सुनील सर और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल डीसी अकेडमी। तो स्टूडेंट्स, आज के इस लेक्चर में हम बात करने वाले हैं इन के यूएस के बारे में, साथ ही साथ हम ऑन के यूएस के भी यहाँ पर हम बात करेंगे। इससे पिछले वीडियो में मैंने आपको इन और इनटू के बारे में बताया था, तो मैंने वहाँ पर आपको बताया था कि इन का यूज और भी कई केसेस में किए जाते हैं। तो देखिए, उसी के ऊपर हम लोग डिस्कस करेंगे आज। बहुत ही आराम से समझिएगा और वीडियो को एंड तक देखिएगा, जिससे ये पूरा जो है आपके दिमाग में बैठ जाए हमेशा के लिए और आप इसको कभी भूलें ना। तो देखिए, वैसे तो इनका जो प्रयोग है वो हम लोग मे के अर्थ में कर रहे थे, लेकिन जो इनका यूज है सबसे पहले इनके साथ हम ऐड को भी देखेंगे। इनके साथ हम लोग विद इन के प्रयोग को पढ़ेंगे। इनके साथ हम आफ्टर का प्रयोग पढ़ेंगे और इनके साथ हम लोग ऑन का प्रयोग भी पढ़ेंगे। तो एक एक करके हम सारे यूजेस को पढ़ेंगे कि कहाँ इन और एट, कहाँ इन और विद इन, कहाँ इन और आफ्टर और कहाँ इन और ऑन का प्रयोग करते हैं। तो उससे पहले, शुरुआत करने से पहले हम जरा ऑन के ऊपर बात कर लें कि ऑन और एक आपने नाम सुना होगा अपॉन। तो ऑन और अपॉन का जो यूज होता है वो ऊपर, किसी चीज़ के अगर ऊपर कोई चीज़ स्थित है तो ऐसे कंडीशन में हम ऑन और अपॉन का यूज करते हैं, जहाँ पर ऑन जो होता है आपको स्थिरता का ज्ञान कराता है और अपॉन जो होता है वो गतिशीलता का बोध कराता है। यानी कि आपको ये बताता है कि वहाँ पर गतिशीलता है और ऑन बताता है कि वहाँ पर स्थिरता है। फॉर एग्जाम्पल अगर देखा जाए तो लिखा जाए द बुक इज ऑन द टेबल। द बुक इज ऑन द टेबल। तो यहाँ पर पता चल रहा है कि बुक जो है टेबल के ऊपर है, यानी स्थिरता में रखी हुई है। तो यहाँ पर हमने ऑन का यूज़ किया। वहीं अपॉन का यूज़ करेंगे तो हम लिखेंगे ए कैट जम्प्ड अपॉन द टेबल। तो ये तो बड़ा आसान टॉपिक है। ऑन अपॉन में आप पहले से भी जानते होंगे, मैंने फिर से एक बार आपको रिवीजन करा दिया कि ऑन का यूज किस पॉइंट ऑफ व्यू से और अपॉन का यूज किस पॉइंट व्यू से होता है। तो चलिए, ये तो हो गया ऑन अपॉन का यूज पर की स्थिति में ऊपर के लिए, ठीक है ना। अब हमें ऑन का यूज देखना है कि इन से कैसे रिलेट करता है। तो देखिए, ऑन का जो यूज है ये भी कोई छोटा नहीं है, ये भी एक ब्रॉड यूजेस है ऑन का, जिस पे हम लोग बात करेंगे। तो सबसे पहले बता दूं कि ऑन का प्रयोग समय के लिए भी किया जाता है। ऑन का प्रयोग जो होता है समय के लिए भी किया जाता है, ठीक है ना। तो समय के लिए का मतलब ये हुआ कि इनका प्रयोग भी समय के लिए फिर होता होगा। तो यहाँ पर जितने प्रीपोजिशन आपके सामने लिखे हैं ये सब हम आज बात करेंगे समय, यानी कि टाइम के लिए किस प्रकार से हम इन एट, इन विद इन, इन आफ्टर और इन ऑन का प्रयोग करते हैं। देखिए, आपको आज ऐसी चीज़ें पता चलेंगी जो शायद आपको पता भी ना होगा, क्योंकि इसमें हम लोग अक्सर जो है बारीकियों को नहीं जानते हैं, इनके बेसिक को नहीं समझते हैं, जो इंपॉर्टेंट चीज़ है उनको नहीं जानते हैं, बस थोड़ा थोड़ा जानकारी हम लोग रखते हैं। लेकिन आज अगर आप इस वीडियो को देखते हैं तो आपको पूरी इसके बारे में जानकारी आपको मिल जाएगी और कहाँ पर कौन सी गलती करते हैं, आज के बाद आपसे वो गलती भी नहीं होगी। सबसे पहले हम आपसे बता दें कि इन और एट का यूज जो होता है वो टाइम के लिए हम बात कर रहे हैं। सब टाइम के लिए हो रहा है कि टाइम के लिए कब होता है। तो देखिए, आपने सुना होगा डे, पार्ट ऑफ डे। तो पार्ट ऑफ डे का मतलब ये हुआ कि एक दिन के पार्ट हम लिख देते हैं। मॉर्निंग होता है, फिर आफ्टरनून होता है, फिर इवनिंग होता है। तो मॉर्निंग हो, आफ्टरनून हो, इवनिंग हो, इनसे पहले हमको इनका यूज करना होता है। फॉर एग्जाम्पल, ही विल कम बैक इन द मॉर्निंग। तो यहाँ पर इन का यूज किया गया है। अगर इवनिंग हो तो इन द इवनिंग, आफ्टरनून हो तो फिर इन द आफ्टरनून हो जाएगा, ठीक है ना। तो ये आपको पहला एग्जाम्पल समझ में आया। लेकिन एक पार्ट ऑफ द डे और होता है जिसको हम लोग कहते हैं नाइट या फिर मिडनाइट। तो नाइट और मिडनाइट से पहले हम लगाते हैं एट का यूज़। तो समझ में आया ये बात कि इन का प्रयोग मॉर्निंग, आफ्टरनून, इवनिंग से पहले
जबकि एट का यूज जो होता है नाइट और मिडनाइट से पहले। जैसे कहा जाए इसी सेंटेंस में, ही विल कम बैक एट द मिडनाइट, आधी रात को आए। तो ये हो गया आपका इन और एट का यूज समय के लिए फिलहाल। तो इन और एट में बात समझ में आया कि नहीं आपको? और एक चीज़ मैंने बताया था या नहीं बताया होगा आपको, तो जानते ही होंगे कि इन का प्रयोग जो होता है बड़े स्थानों के लिए और एट का जो यूज होता है छोटे स्थानों के लिए किया जाता है, वो स्थान के लिए होता है। यानी कि जब प्लेस की बात हो तो हम इन का यूज बड़े स्थानों के लिए और एट का यूज छोटे स्थानों के लिए करते हैं। ये चीज़ आपको पता होगी। फॉर एग्जाम्पल, आई लिव इन इंडिया, आई लिव इन यूपी, आई लिव इन दिल्ली। और एट का यूज जो छोटे शहर होते हैं जैसे कि कानपुर, इलाहाबाद, ये एक छोटे शहर हैं। तो हम छोटे शहर अब बड़े शहरों की पहचान कैसे करते हैं? जो भी मेट्रो सिटी होती हैं और या तो जो कैपिटल्स होती हैं उन सबको जो है हम बड़ा स्थान मानते हैं। तो जितने भी कैपिटल्स होंगे उनसे पहले आपको इन लगाना होगा, और जो कैपिटल्स नहीं हैं उनके साथ आप ऐड का यूज़ कर सकते हैं, ठीक है ना। लेकिन कभी एक ही शहर में किसी गांव के बारे में और ज़िला के बारे में बात करें, जैसे कहा जाए मैं दिल्ली के नजफगढ़ में रहता हूं या फिर लखनऊ के इंदिरा नगर में रहता हूं, तो ऐसे कंडीशन में हम कह सकते हैं, जैसे कि आपने एग्जाम्पल सुना होगा गांधी जी के बारे में, आपने सुना होगा, ऐसे याद किया होगा, गांधी जी वॉज बॉर्न एट पोरबंदर इन गुजरात। तो यहाँ पर क्या हुआ कि आप देख सकते हैं कि पोरबंदर के साथ एट का प्रयोग और गुजरात से पहले इन का प्रयोग किया गया। और अगर यहीं पर साबरमती के बारे में बात करेंगे और पोरबंदर के बारे में बात करेंगे तो गांधी जी वॉज बॉर्न एट साबरमती, फिर इन पोरबंदर हो जाएगा। तो वहाँ पर पोरबंदर से पहले इन, क्योंकि वहाँ पर उस समय वो बड़ा शहर होगा, बड़ा होगा, और साबरमती क्या हो जाएगा, छोटा हो जाएगा। तो जहाँ पर भी गांधी जी का जन्म हुआ हो, इतना मैं नहीं बता सकता हूँ आपको। तो ये खैर आपका हो गया इन और एट का यूज स्थान के लिए, तो वो एक अलग कर दीजिए आप। हम यहाँ पर समय की बात कर रहे हैं। अब देखिए, इन का प्रयोग मैंने बताया आपको कि मॉर्निंग, आफ्टरनून, इवनिंग से पहले इन का प्रयोग, और एट का यूज करना है तो नाइट और मिडनाइट से पहले करेंगे। अब जरा हम एक चीज़ जान लें, एक होता है इन टाइम, एक होता है ऑन टाइम, और एक होता है एट टाइम। जरा इनका मतलब समझ लेते हैं कि ऑन टाइम क्या होता है, इन टाइम क्या होता है, एट टाइम क्या होता है। तो देखिए, इन टाइम का मतलब होता है समय के भीतर, ऑन टाइम क्या होता है निर्धारित समय पर, और एट टाइम क्या होता है उसी क्षण या उसी समय पे, एग्जैक्ट उसी क्षण पे। अब मैं इसको एग्जाम्पल के माध्यम से समझता हूँ कि जब हम कभी भी यात्रा कर रहे होते हैं, ट्रेन से या फिर प्लेन से या बस से यात्रा करना होता है, तो जैसे मान लीजिए कि जो ट्रेन चलती हैं या प्लेन चलती हैं वो ऑन टाइम चलती हैं। ऑन टाइम का मतलब निर्धारित समय पर। जैसे सपोज़ कीजिए कि सुबह 8 बजे की ट्रेन है, मॉर्निंग में सुबह 8 बजे की ट्रेन है, तो वहाँ पर अगर हमको जाना होगा, अगर हमको ट्रेन वो पकड़नी है तो हम इन टाइम जाएंगे, समय के भीतर जाएंगे। यानी कि समय वो हुआ नहीं है, 8 बजे से पहले हम लोग पहुँच जाएंगे, 7:30 ही बजे हम लोग अक्सर पहुँच जाते हैं, 7:45 बजे पहुँच जाएंगे, इतना पहले हम लोग जानेंगे, तो हम लोग वो इन टाइम है। ट्रेन जो आएगी वो ऑन टाइम आएगी, भले ही लेट होगा लेकिन ट्रेन के लिए ऑन टाइम का यूज़ किया जाता है। अगर लेट हो गई तो वो बात अलग है, लेकिन ट्रेन चलती है ऑन टाइम, प्लेन चलती है ऑन टाइम, तो वो है निर्धारित समय पे। अगर हम निर्धारित समय पे आते हैं तो हमारी ट्रेन जो है छूट सकती है, ठीक। और एट टाइम का मतलब होता है, मान लीजिए कि ट्रेन छूटने ही वाली थी तब तक हम लोग आ गए, ट्रेन छूटने ही वाली थी, ट्रेन चलने ही वाली थी, तब तक हम लोग स्टेशन पहुंच गए और ट्रेन में जैसे तैसे घुस गए, तो वो आपका एट टाइम कहलाएगा, उसी क्षण। या हम ये कह सकते हैं कि मान लीजिए कि आप कहीं जा रहे हो और किसी एक्सीडेंट हो गया आपका, तो उसी क्षण क्या है, एम्बुलेंस आ गई, या उसी क्षण पुलिस आ गई, या उसी समय आपके दोस्त आ गए जो आपको लेकर के अस्पताल में गए, तो वो एट टाइम का यूज होता है। तो यहाँ पर इस बात को ध्यान दीजिएगा कि इन टाइम, ऑन टाइम और एट टाइम में जो है कब किसका यूज करते हैं। तो समय के भीतर के लिए इन टाइम, समय निर्धारित समय पर ऑन टाइम, और उसी क्षण के लिए एट टाइम होता है। अब दूसरी बात मुझे आपको ये बताना है कि जैसे कि आपको मैंने बताया कि मॉर्निंग से पहले इन का प्रयोग करते हैं,
मिडनाइट से पहले एट का यूज़ करते हैं, ठीक है ना। मैं अगर एक एग्जांपल दूं कि ऑन का यूज इसमें हमको करना हो, या एक सेंटेंस हमारे सामने आ जाए, जैसे कि मान लीजिए एक सेंटेंस मैंने एग्जांपल के रूप में यहाँ लिखा कि ही विल कम, इसी एग्जांपल लिख लेते हैं, ही विल कम बैक, यहाँ पर मैं छोड़ देता हूँ द मॉर्निंग, ऑन द मॉर्निंग डेट ऑफ, द मॉर्निंग ऑफ 21/10/2020, मान लीजिए ये लिखा सेंटेंस कि ही विल कम बैक डैश मॉर्निंग ऑफ इतना। तो देखिए यहाँ पर क्या है कि मॉर्निंग तो है, मॉर्निंग के बाद ऑफ है, ऑफ के बाद कोई क्या लिखा है, डेट लिखा है, ठीक है ना। तो ऐसे कंडीशन में आपको यहाँ पर यूज़ करना होगा ऑन, ऐसे कंडीशन में क्या यूज़ करना होगा, ऑन। यहाँ पर आप जो है इन का यूज़ ना करिएगा, यहाँ पर आपको करना पड़ेगा ऑन का यूज़। तो क्या है रूल यहाँ पर, क्यों आप ऑन का यूज़ किए, तो मैं बता दूँ कि मॉर्निंग हो, इवनिंग हो, पार्ट ऑफ द डे हो, ये तीनों हो जहाँ पर हम इनका यूज़ करते हैं, लेकिन उसके बाद कोई ऑफ लगा करके कोई डेट दिया है, यानी किसी डेट की बात हो रही है कि इस डेट के सुबह जो है वह आएंगे, इस डेट को वह सुबह आएंगे, तो ऐसे कंडीशन में है हम ऑन का जो यूज़ करते हैं वो इसके लिए करते हैं, न कि हम इसके लिए करते हैं, ठीक है। तो हमने सीखा क्या कि ऑन का यूज़ कहाँ कहाँ कर सकते हैं। तो देखिए भैया, जितने नेम ऑफ द डे होते हैं, संडे, मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे, जितने भी डे होते हैं और डेट होते हैं, ठीक है ना, उनसे पहले हम ऑन का यूज़ करते हैं, जैसे कि ऑन मंडे, ऑन संडे, ऑन ट्यूसडे, ठीक है ना, और ये ऑन डेटेड इतना, ऑन डेटेड इतना। तो डेट के लिए हम ऑन का यूज़ करते हैं और नेम ऑफ द डे के लिए भी हम ऑन का यूज़ करते हैं। जैसे एग्जांपल के रूप में अगर हम कहें, एग्जांपल यहाँ दे दें तो हम लिखेंगे ही विल कम, वह आएंगे ऑन संडे, कि वह जो है संडे को आएंगे, तो यहाँ पर ऑन का यूज हो गया। तो हमने क्या देख लिया, ऑन का यूज भी देख लिया समय के लिए, और ऐट का भी यूज देख लिया समय के लिए। अब हम बात करेंगे विदिन और आफ्टर का यूज समय के लिए किस प्रकार से हम लोग करते हैं। तो अभी हम इसको आगे लिखेंगे, पहले एक कॉन्सेप्ट को समझते हैं, काफ़ी इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है, आप इसको ज़रा ध्यान समझिएगा। देखिए इन और विदिन में क्या डिफरेंस है, कैसे यूज होते हैं, और यहाँ पर मैंने इन और आफ्टर का यूज लिखा है। जनरली क्या है, इन का मतलब होता है समय रहते हुए या समय के भीतर, तो समय के भीतर का मतलब पहले ही हुआ, और आफ्टर का मतलब हुआ समय के बाद, यानी कि बाद के लिए यूज़ किया जाता है। तो पहले के पॉइंट ऑफ व्यू से इनका यूज़ करते हैं और बाद के लिए आफ्टर का यूज़ करते हैं, ये बात तो सबको पता है। और मैंने एग्जांपल भी अभी दिया था कि इन टाइम क्या होता है और ऑन टाइम क्या होता है, एट द टाइम का होता है। इन टाइम का मतलब समय के पहले, समय के भीतर। अब जरा एक रूल आप समझिएगा कि इन और विद इन का जो यूज होता है वो कब किया जाता है। देखिए, जब वाक्य में फ्यूचर टेंस का प्रयोग हो, यानी कि सेंटेंस जो आपका है फ्यूचर टेंस में हो, और टाइम जो दिया है वो क्या हो, पीरियड ऑफ टाइम हो, तो यहाँ पर जो इन होता है ना, इन से क्या पता चलता है, बाद। इन से क्या पता चलता है, बाद। ध्यान दीजिएगा, कब, जब वो टेंस क्या हो, फ्यूचर, और टाइम जो दिया हो वो क्या हो, पीरियड ऑफ टाइम हो, तब हम क्या करते हैं, इन का यूज बाद के लिए और विद इन का यूज पहले के लिए करते हैं, ठीक है ना। विद इन, यहाँ पर भी इन है, इन का मतलब पहले और विद इन का मतलब पहले, कब, जब टाइम कैसा हो, पीरियड ऑफ टाइम हो, और इन का यूज होता है बाद के लिए। मैंने यहाँ बताया आफ्टर मतलब बाद होता है, यहाँ पर इनका प्रयोग बाद के लिए मैं कर रहा हूँ। तो देखिएगा, जैसे एग्जाम्पल है कि ही विल कम इन ए वीक, तो इसका मतलब ये है कि वह एक सप्ताह के बाद आएगा, एक सप्ताह के बाद आएगा, यानी कि एक सप्ताह जैसे खत्म होगा वो आ जाएगा। और यहाँ पर क्या है, ही विल कम विद इन ए वीक, तो एक सप्ताह से पहले, और यहाँ पर एक सप्ताह के बाद आएगा, ठीक है ना। अगर हम ये लिख दें कि ही विल कम आफ्टर अ वीक, तो ये आफ्टर का मतलब आपने क्या लिखा है, बाद में ना, कि वह एक हफ्ता के बाद आएगा। तो ही विल कम आफ्टर वीक, ये आपका सेंटेंस रॉन्ग है, ये सही नहीं है ग्रामेटिकली।
तो अगर आपका देखिए पहचाने कैसे आफ्टर क्यों गलत है, क्योंकि देखिए ए बी क्या है, एक पीरियड ऑफ टाइम है कि नहीं, और विल से क्या पता चल रहा है कि फ्यूचर है। तो भैया बाद के लिए आपको आफ्टर का प्रयोग नहीं करना है, क्या करना है, इन का यूज करना है। यही बात मुझे समझाना था आपको कि आपको लिखना होगा इन अ वीक, ही विल कम इन अ वीक, इसका मतलब बाद ही होता है। अब ये बात तो समझ में आ गई। अब जरा आते हैं इस पे इन और आफ्टर। तो इन और आफ्टर का यूज पहले और बाद में, कब, जब सेंटेंस का जो वाक्य, जब वाक्य जो हो वो फ्यूचर टेंस में हो, समय क्या हो, पॉइंट ऑफ टाइम हो। तो जब पॉइंट ऑफ टाइम है तो भैया आपको पहले के लिए इन का यूज और बाद के लिए आफ्टर का यूज करना होगा। जब यहाँ पर पीरियड ऑफ टाइम था तो पहले के लिए विद इन का यूज, अब बाद के लिए इनका यूज करना था। फ्यूचर ही टेंस नहीं, अगर ये पास्ट टेंस है तो भी यही काम करेगा। जैसे कहा जाए कि वह 1 हफ्ताह के बाद आएगा, या सॉरी वह 6 बजे के बाद आएगा, तो ही विल कम आफ्टर 6 PM। कहाँ से गलती है, कोई गलती नहीं है, ये 6 PM क्या है, ये पॉइंट ऑफ टाइम है, तो आफ्टर सही है। अगर यहाँ पर हम लिख दें कि इन 6 PM, तो ये ज़रा बताइए आप कहाँ से सही लग रहा है कि ही विल कम इन 6 PM, ये सही लगता है कि वह 6 बजे से पहले आ जाएगा। तो यहाँ पर आपको बाई कर सकते हैं कि बाई का मतलब भी क्या होता है, पहले। तो यहाँ पर आपको इन का प्रयोग करने की जरूरत नहीं है पहले के लिए, यहाँ पर आफ्टर का यूज बाद के लिए करते हैं, लेकिन पहले के लिए बाई। लेकिन जो है आप यहाँ पर इन का प्रयोग करेंगे तो थोड़ा सा और लग रहा है कि ही विल कम इन 6 PM। देखिए कितना बेकार लग रहा है, 6 PM एक पॉइंट ऑफ टाइम है। तो इन का यूज हम भाई कहाँ कहाँ करेंगे, आइए समझते हैं। पास्ट टेंस में कि ही केम इन अ वीक। अब देखिए पास्ट टेंस है ये केम, ये पास्ट टेंस है कि नहीं, और अ वीक क्या है, पीरियड है। तो देखिए अगर सेंटेंस पास्ट टेंस में है तब पीरियड ऑफ टाइम दिया है तो उससे पहले आप इनका यूज कर लीजिए। यहाँ पर क्या था, ये फ्यूचर टेंस था और ये पीरियड ऑफ टाइम था, लेकिन यहाँ पर इनका यूज जो हुआ था वो बाद के लिए हुआ था, लेकिन यहाँ पर जब यूज करेंगे तो वो पहले के लिए हो जाएगा, यानी कि समय के भीतर, यानी कि एक समय के भीतर जो है वह आया, एक सप्ताह में जो है वह चला आया, एक सप्ताह में वह चला आया। यहाँ पर मे का यूज हो रहा है, एक सप्ताह में वह चला आया। तो ही केम इन अ वीक, ये सेंटेंस आपका सही है क्योंकि ये पास्ट टेंस है और इसका अर्थ आ रहा है मे, ठीक है ना। और यहाँ पर इन का यूज़ क्या है, के बाद, यहाँ पर है मे, एक सप्ताह में चला, यानी कि समय ख़त्म होने से पहले। तो ये हो गया इन और ये हुआ आफ्टर। तो आफ्टर का यूज कब करते हैं, जब पॉइंट ऑफ टाइम हो, अब भले फ्यूचर टेंस हो, तब हम ऐसा कर सकते हैं। यहाँ पर देखिए आफ्टर का यूज़ करना गलत है क्योंकि ये क्या था, पीरियड ऑफ टाइम था। तो यही बात आपको समझनी थी कि इन और विद इन का यूज और इन और आफ्टर का यूज किस प्रकार से हम सेंटेंस में करते हैं। तो स्टूडेंट्स इस प्रकार से आपका जो है ये जो टॉपिक था, इन का यूज़ और साथ ही साथ ऑन का यूज़ और उसके साथ इन के साथ ऐट का यूज़, इन के साथ विद इन का यूज़, इन के साथ आफ्टर का यूज़ हो जाता है समाप्त। अगर ये वीडियो आपको लगा हो कि आपके लिए यूज़फुल है, अगर आपको समझ में आया है तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। आप अगर चैनल को पहली बार आए हैं चैनल पर तो इस वीडियो जो है चैनल को जो है सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा और अपने दोस्तों को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर भी कीजिएगा स्टूडेंट्स। तो स्टूडेंट्स आपको जो है बहुत बहुत धन्यवाद मेरी वीडियो को देखने के लिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग।